मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने के बाद लगातार विधायक बाहर पहुंच रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा था पिछली सरकार में मनोहर लाल जी मुलाकात करते थे। सर, आज मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा की सीएम अनाउंसमेंट को लेकर के प्रोग्रेस की रिपोर्ट सबमिट करी कि ये आपकी विधानसभा की ये परिस्थिति है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो? यदि नहीं हो तो फिर उस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए डेट फिक्स करने के लिए वो कार्रवाई बिठाई। कोई शिकायत दी गई है कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो चुनावों में सही ढंग से जिन्होंने मदद नहीं करी या कहे कि जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि ये चीजें ना दी जाती है, बताई नहीं जाती है। मुझे जानकारी मिली है सर इस तरह की। दी जाती है, बताई नहीं जाती कि कौन किसके खिलाफ, लेकिन बताना जरूरी होता है कि फला अफसर ने फला किस तरीके से काम किया, किसी के एजेंट के रूप में काम किया, सारी चीजें बतानी तो होती है, लेकिन ये कि उस पर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर, अगर बात करें लगातार जो वादे किए थे सरकार ने सत्ता में आने के बाद, किस तरीके से उन्हें लागू किया जा रहा है? देखिए, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि जो भी हमारा संकल्प पत्र है या विधानसभा के चुनाव के दौरान आपकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, यदि वो फिजिबिलिटी पे आती हैं तो आप उसके लिए तुरंत कार्रवाई करवाएं। तो वो आज ज्यादातर विधायकों ने अपनी अपनी डिमांड्स लिख करके दी है। तो जैसे बड़कल के लिए मैंने सीवर का मामला था उसको लिख के दिया, फ्लाईओवर का मामला था कि भाई गुड़गांव जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है तो एक नया फ्लाईओवर वहाँ से किया जाए, और जो लोग सन 1947 में वहाँ से आकर के बसे, गुरुद्वारे बने, मंदिर बने, उनकी जो रिलीजियस साइट्स हैं, आप जो दूसरी साइट्स हैं वो करंट रेट पर देते हैं, कलेक्टर रेट पर देते हैं, लेकिन रिलीजियस साइट्स को 10% पे देते हैं, तो वहाँ भी उस तरीके से पॉलिसी बने। तो वो सारी चीजें लिख के दी हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर मीटिंग। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो हरियाणा पंजाब से निचले स्तर पर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कांग्रेस के टाइम पर 1,20,000 रुपए का जो सिस्टम था कि वो 1,20,000 रुपए से नीचे जो लोग होंगे उनको बीपीएल कार्ड बनेगा, इस तरीके से हरियाणा की सरकार ने उसको 1,80,000 किया। प्लस कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने कभी किसी का बनाया नहीं, 2011 के बाद किसी को इन्होंने बीपीएल का कार्ड बनाने का सिस्टम ही नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इतने उस पर किया, लार्ज स्केल पे कैंप लगाए कि जो लोग इसके लिए लाभान्वित हो सकते हैं उनके लिए करना चाहिए, तो उसका बढ़ेगी संख्या तो बढ़ती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने के बाद लगातार विधायक बाहर पहुंच रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा था पिछली सरकार में मनोहर लाल जी मुलाकात करते थे। सर, आज मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा की सीएम अनाउंसमेंट को लेकर के प्रोग्रेस की रिपोर्ट सबमिट करी कि ये आपकी विधानसभा की ये परिस्थिति है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो? यदि नहीं हो तो फिर उस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए डेट फिक्स करने के लिए वो कार्रवाई बिठाई। कोई शिकायत दी गई है कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो चुनावों में सही ढंग से जिन्होंने मदद नहीं करी या कहे कि जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि ये चीजें ना दी जाती है, बताई नहीं जाती है। मुझे जानकारी मिली है सर इस तरह की। दी जाती है, बताई नहीं जाती कि कौन किसके खिलाफ, लेकिन बताना जरूरी होता है कि फला अफसर ने फला किस तरीके से काम किया, किसी के एजेंट के रूप में काम किया, सारी चीजें बतानी तो होती है, लेकिन ये कि उस पर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर, अगर बात करें लगातार जो वादे किए थे सरकार ने सत्ता में आने के बाद, किस तरीके से उन्हें लागू किया जा रहा है? देखिए, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा कंसर्न है कि जो भी हमारा संकल्प पत्र है या विधानसभा के चुनाव के दौरान आपकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, यदि वो फिजिबिलिटी पे आती हैं तो आप उसके लिए तुरंत कार्रवाई करवाएं। तो वो आज ज्यादातर विधायकों ने अपनी अपनी डिमांड्स लिख करके दी है। तो जैसे बड़कल के लिए मैंने सीवर का मामला था उसको लिख के दिया, फ्लाईओवर का मामला था कि भाई गुड़गांव जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है तो एक नया फ्लाईओवर वहाँ से किया जाए, और जो लोग सन 1947 में वहाँ से आकर के बसे, गुरुद्वारे बने, मंदिर बने, उनकी जो रिलीजियस साइट्स हैं, आप जो दूसरी साइट्स हैं वो करंट रेट पर देते हैं, कलेक्टर रेट पर देते हैं, लेकिन रिलीजियस साइट्स को 10% पे देते हैं, तो वहाँ भी उस तरीके से पॉलिसी बने। तो वो सारी चीजें लिख के दी हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर मीटिंग। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो हरियाणा पंजाब से निचले स्तर पर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कांग्रेस के टाइम पर 1,20,000 रुपए का जो सिस्टम था कि वो 1,20,000 रुपए से नीचे जो लोग होंगे उनको बीपीएल कार्ड बनेगा, इस तरीके से हरियाणा की सरकार ने उसको 1,80,000 किया। प्लस कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने कभी किसी का बनाया नहीं, 2011 के बाद किसी को इन्होंने बीपीएल का कार्ड बनाने का सिस्टम ही नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इतने उस पर किया, लार्ज स्केल पे कैंप लगाए कि जो लोग इसके लिए लाभान्वित हो सकते हैं उनके लिए करना चाहिए, तो उसका बढ़ेगी संख्या तो बढ़ती है।